नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ, जहां हम करते हैं सेहत की बात और लाते हैं आपकी हेल्थ से जुड़ी सबसे जरूरी, भरोसेमंद और रिसर्च बेस्ड जानकारी, सीधा, सरल और सही फैक्ट्स के साथ। अक्सर महिलाओं के दिमाग में कुछ सवाल घूमते रहते हैं, जैसे कि क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी, क्या कीमोथेरेपी के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी रहेगी, क्या कैंसर दोबारा लौट सकता है। जब कम उम्र में किसी महिला को अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, बल्कि जिंदगी, रिश्तों, करियर और भविष्य से जुड़ी अनगिनत सवाल लेकर आती है। लेकिन राहत की बात यह है कि आज मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ बीमारी को खत्म करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब फोकस इस बात पर भी है कि इलाज के बाद महिला अपनी नॉर्मल लाइफ, करियर और मदरहुड ड्रीम्स को भी कंटिन्यू कर सके। अपोलो कैंसर सेंटर दिल्ली एनसीआर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी लीड कंसल्टेंट डॉक्टर भुवन के मुताबिक आज अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट पहले से कहीं ज्यादा पर्सनलाइज्ड और एडवांस्ड हो चुका है, जहां सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि पेशेंट की फ्यूचर लाइफ प्रायोरिटीज को भी ध्यान में रखा जाता है। आइए जानते हैं कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के इलाज से जुड़ी वो 5 बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए। पहला है, इलाज अब सिर्फ कैंसर तक सीमित नहीं। पहले कैंसर ट्रीटमेंट का फोकस सिर्फ बीमारी खत्म करने पर होता था, लेकिन अब डॉक्टर्स पेशेंट की उम्र, लाइफस्टाइल, करियर गोल्स और फ्यूचर फैमिली प्लानिंग को भी ध्यान में रखते हैं। आज का ट्रीटमेंट काफी हद तक पर्सनलाइज्ड होता है, ताकि कम से कम साइड इफेक्ट्स के साथ मरीज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कंटिन्यू कर सके। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान कम साइड इफेक्ट पर फोकस, लाइफस्टाइल और फ्यूचर गोल को प्रायोरिटी, नॉर्मल रूटीन मेंटेन करने की कोशिश। दूसरा है, बीमारी दोबारा लौटने का डर कैसे संभाले। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के बाद सबसे बड़ा डर होता है, क्या ये बीमारी वापस आएगी। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये डर पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन सही जानकारी और रेगुलर फॉलोअप इस एंजाइटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये डर पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन सही जानकारी और रेगुलर फॉलोअप इस एंजाइटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से खुलकर बात करिए। ट्रीटमेंट प्लान को समझना और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज जानना पेशेंट्स को मेंटली स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन इसमें रिकरेंस का डर कॉमन है। रेगुलर फॉलोअप जरूरी, डॉक्टर से खुलकर बात करें, सही जानकारी एंजाइटी कम कर सकती है। तीसरा, क्या कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। यही सवाल ज्यादातर यंग वुमेन सबसे पहले पूछती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ कैंसर ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मदरहुड इम्पॉसिबल हो जाता है। आज एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग जैसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन पर ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले डॉक्टर से चर्चा की जा सकती है। कीमोथेरेपी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, हर केस अलग होता है। एग फ्रीजिंग ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रीटमेंट से पहले फर्टिलिटी डिस्कशंस जरूरी। चौथा है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जरूरी। कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ शरीर नहीं, मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। हेयर फॉल, फटीग और बॉडी चेंजेस कई महिलाओं के कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं, लेकिन आज सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट्स इन साइड इफेक्ट्स को काफी हद तक मैनेज करने में मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि फैमिली सपोर्ट, काउंसलिंग और थोड़ा एक्टिव रहना इस जर्नी को इमोशनली ईजियर बना सकता है। हेयर फॉल और फटीग कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट जरूरी होता है। काउंसलिंग मददगार हो सकती है। फैमिली सपोर्ट रिकवरी आसान बनाता है। पांचवा है, कैंसर को अपनी पहचान ना बनने दें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैंसर आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी पहचान नहीं। ट्रीटमेंट के दौरान भी अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज, हॉबीज और करियर गोल से जुड़े रहना मेंटल स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी बनाए रखने में मदद कर सकता है। कई महिलाएं ट्रीटमेंट के बाद फिर से नॉर्मल लाइफ, वर्क और मदरहुड जर्नी को सक्सेसफुली कंटिन्यू कर रही हैं। इसलिए खुद को आइसोलेट ना करें, हॉबीज और रूटीन जारी रखें, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें। पॉजिटिव माइंडसेट रिकवरी में मददगार साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का इलाज सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फोकस इस बात पर भी है कि महिला ट्रीटमेंट के बाद एक हेल्दी, कॉन्फिडेंट और फुलफिलिंग लाइफ जी सके। जरूरी है सही समय पर डायग्नोसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस और अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर डॉक्टर से खुलकर बातचीत, क्योंकि अवेयरनेस, टाइमली ट्रीटमेंट और इमोशनल सपोर्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रिकवरी जर्नी को कहीं ज्यादा मजबूत बना सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।